नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं यूपी टीजीटी का महत्वपूर्ण चैप्टर फ्लो ऑफ लिक्विड, जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव का प्रवाह। फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या है, लिक्विड क्या है, आदर्श द्रव, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, श्यानता एवं संपीड़ितता, प्रेशर मेजर इनसाइड लिक्विड, दाब की माप आदि। लॉ ऑफ एंड कंटिन्यूटी, रेनॉल्ड्स नंबर। तो फ्लूइड वे पदार्थ जिनमें दृढ़ता नहीं पाई जाती तथा दाबांतर के प्रभाव से स्वतः उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने की प्रवृत्ति होती है, तरल या तरल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण द्रव तथा गैस तरल पदार्थ है, परंतु पृथ्वी तल पर बहने वाला तरल पदार्थ केवल द्रव माना जाता है। लिक्विड द्रव वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होते हैं, द्रव कहलाते हैं। आइडियल लिक्विड वे द्रव जिनकी श्यानता एवं संपीड़ितता शून्य होती है, उन्हें आदर्श द्रव कहते हैं। आदर्श द्रव की प्रत्यास्थता E बराबर 1/K, E बराबर इनफाइनाइट, परंतु कोई भी द्रव पूर्णतः आदर्श द्रव नहीं है। जैसे जल पर एक वायुमंडलीय दाब लेने पर आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति 0.000048 होती है। विस्कोसिटी द्रव की दो विभिन्न परतों के मध्य उत्पन्न वह गुण जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। द्रव की दो विभिन्न परतों के मध्य उत्पन्न घर्षण जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यान बल कहलाता है। श्यानता पर प्रभाव, श्यानता द्रवों की सांद्रता, घनत्व, ताप, दाब इत्यादि पर निर्भर करती है। किसी द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के लिए श्यानता सांद्रता पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भरता नगण्य है। विक्षुब्ध प्रवाह के लिए श्यानता केवल घनत्व पर निर्भर करती है। उदाहरण ज्वालामुखी से उत्पन्न लावा अधिक घनत्व के कारण तीव्र गति से विक्षुब्ध प्रवाह द्वारा आगे बढ़ता है। कंप्रेसिबिलिटी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम मान संपीड्यता कहलाता है। K बराबर 1/B। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिक्विड प्रेशर द्रव दाब, पास्कल लॉ, पास्कल के नियम द्वारा द्रव दाब की गणना की जा सकती है। द्रव के स्वतंत्र तल से h1 गहराई पर द्रव का एक काल्पनिक पृष्ठ जिसके तल का क्षेत्रफल a तथा उस तल के किसी बिंदु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ द्रव द्वारा आरोपित बल F1 तथा दाब P1 है। द्रव के इस स्वतंत्र तल से P2 गहराई पर एक अन्य काल्पनिक तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में उत्प्लवन बल F2 तथा दाब P2 है। द्रव की इस बेलनाकार आकृति का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। यदि द्रव का संपूर्ण स्तंभ बेलनाकार आकृति में स्थिर अवस्था में है, तब F2 बराबर F1 प्लस mg, P1 बराबर F1/A और P2 बराबर F2/A, P2A बराबर P1A प्लस mg, P2 माइनस P1A बराबर mg बराबर V रो जी। तो P बराबर रो बराबर m/B, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 बराबर AH रो जी, A से A कैंसिल, तो P बराबर H रो जी। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत आरोपित बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सामान्य ताप और दाब पर वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो ये हो जाएगा, इसका डायमेंशन होता है ml-1 t-2। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। 1 पास्कल बराबर 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 बार होता है। दाब के अन्य मात्रक, दाब की गणना किसी गैस नली में भरे हुए पारे के स्तंभ द्वारा की जाती है। जैसे किसी ताप पर गैस नली में पारे का स्तंभ h है, तब उस ताप पर वायुमंडलीय दाब की गणना रो बराबर h रो जी से की जाती है, P बराबर h रो जी से की जाती है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, एक टार बराबर 133.28 पास्कल हो जाएगा। ये द्रव की तली के अंतर्गत एक वायु का बुलबुला स्थित है जिसका प्रारंभिक आयतन V तथा कुल दाब P है। बुलबुला तली से स्वतः ऊपर उठता है तथा ऊपरी तल तक पहुंचने पर आयतन 11 गुना हो जाता है। द्रव की गहराई ज्ञात कीजिए। P1 V बराबर P2 11V, 11 गुना हो जाता है इसलिए। तो V से V कैंसिल, P1 प्लस P2 बराबर 11P, तो PL बराबर 10P, साइड चेंज हो गया। तो H रो जी बराबर ये H की मान आ गया 100 मीटर। धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। किसी परिनलिका में आदर्श द्रव का धारा रेखीय प्रवाह इस प्रकार होता है कि परिनलिका के किसी एक बिंदु में को होकर प्रवाहित होने वाले द्रव के कण एक ही पथ पर गति करते हैं। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। किसी परिनलिका में प्रवाहित द्रव का
वेग क्रांतिक वेग से कम होने पर धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है। किसी द्रव का क्रांतिक वेग Vc बराबर NR अपान रो ए होता है। क्रांतिक वेग का निर्धारण रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पर किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर का मान 1000 लेने पर किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है। परिनलिका केस नली में प्रवाहित द्रव का वेग दाब पर किसी परिनलिका में आदर्श द्रव के प्रवाह का पथ अनुप्रस्थ काट के तल के समीप परवलयाकार होता है। किसी केस नली में प्रवाहित द्रव का वेग निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। V बराबर P/4 ईटा L A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, जहाँ P क्या है, परिनलिका के दो अनुप्रस्थ काट के लंबवत दाबांतर है, L परिनलिका की लंबाई है और ईटा श्यानता गुणांक है, A बाहरी त्रिज्या है केस नली की और R क्या है, केस नली की आंतरिक त्रिज्या है। अविरतता का सिद्धांत लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद परिनलिका में आदर्श द्रव का धारा रेखीय प्रवाह किया जाए तो परिनलिका के किसी एक सिरे से प्रति एकांक समय में प्रवाहित द्रव का आयतन दूसरे सिरे से प्रति एकांक समय में बहिष्कृत द्रव के आयतन के बराबर होता है। किसी परिनालिका में प्रवाहित द्रव के लिए आयतन प्रवाह की दर Q बराबर dV/dt होता है। V बराबर A इंटू L, तो Q बराबर d/dt AL हो जाएगा। A dL/dt बराबर AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि किसी परिनालिका के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा उसके किसी बिंदु में को होकर प्रवाहित द्रव का वेग का गुणनफल नियत रहता है। परिनालिका के दो विभिन्न अनुप्रस्थ परिच्छेद के लिए A1 B1 बराबर A2 B2 केस नली में आयतन प्रवाह की दर Q बराबर dV/dt P/8 ईटा L 8⁴। अब देखेंगे विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो। जब किसी परिनालिका में प्रवाहित द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तब द्रव के अणु टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करने लगते हैं। इसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे नदियों के प्रवाह का जल। वेग प्रवणता किसी द्रव के स्वतंत्र तल से प्रति एकांक गहराई पर द्रव के वेग में होने वाली कमी वेग प्रवणता कहलाती है। V ग्रेडियंट इक्वल टू V माइनस V/dV/dz, तो माइनस dV/dz इक्वल टू 1/सेकेंड हो जाएगा। तो वेग प्रवणता श्यानता गुणांक की गणना F प्रोपोर्शनल टू माइनस dV/dz, तो F प्रोपोर्शनल टू A माइनस dV/dz, F इक्वल टू ईटा A माइनस dV/dz, ईटा इक्वल टू A F A माइनस dV/dz, वेयर यह ईटा क्या श्यानता गुणांक है। ईटा बराबर क्या, F/A माइनस dV/dz, तो F A बराबर 1 मीटर स्क्वायर dV/dz बराबर 1 सेकंड। किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित श्यान बल की माप है, जबकि एकांक क्षेत्रफल के लिए वेग प्रवणता एकांक है। ईटा बराबर F/A माइनस dV/dz N/m स्क्वायर इंटू 1/सेकंड। ईटा बराबर kg/सेकंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। mL -1 t-1 m के एस सिस्टम में श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है। ये साई सिस्टम में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ये या एक डेका पॉइस भी कहते हैं। CGS में 10 ग्राम तो ये 10 पॉइस हो जाएगा और ये 1 पॉइस CGS में। श्यानता गुणांक पर ताप तथा दाब का प्रभाव। द्रवों के ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है, गैस के ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। द्रवों के लिए दाब बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। गैसों के लिए सामान्य ताप पर दाब में धीरे धीरे कमी की जाए तो श्यानता घटती है, परंतु जब दाब अधिक बढ़ा देने पर श्यानता बढ़ जाती है। स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। द्रव में गिरते समय किसी पिंड के लिए प्रभावी बल किसी ठोस को द्रव में मुक्त रूप से गिराने पर उस पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। भार बल गुरुत्व के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। उत्प्लावन बल द्रव द्वारा पिंड पर आरोपित बल भार बल के विपरीत दिशा में। श्यान बल क्या हो जाएगा, यदि श्यान बल के प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तब द्रव में गिरते हुए पिंड पर परिणामी बल F नेट बराबर ma और mg माइनस F u अप हो जाएगा इक्वल टू ma। तो तैरने के नियम में सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल का मान किसी द्रव में डूबती हुई वस्तु द्वारा
हटाए गए उस द्रव के भार के बराबर होता है। अतः उत्प्लावन बल एफ अप बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर हटाए गए द्रव का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यम वाटर जी। तो v इंटू रो जी बराबर वी रो जी। v क्या है? हटाए गए द्रव का आयतन डूबती हुई वस्तु के आयतन के बराबर होता है। एम जी माइनस एफ अप बराबर यम में। तो पूरा सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका उसके बाद कंडीशन P अपान सिग्मा इज लेस देन 1। इस अवस्था में वस्तु द्रव में डूबी हुई तली तक पहुंच जाती है तथा गति अवस्था में उसका क्रांतिक त्वरण प्रभावी रूप से कार्य करता है। कंडीशन 2, जब ये इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा तब ये क्या करेगा? आधी डूबी आधी तैरी रहेगी, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये तैरती ही रहेगी। किसी द्रव में डूबते हुए पिंड पर श्यान बल कार्य करता है। इस अवस्था में श्यान बल द्वारा डूबते हुए पिंड के सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसकी दिशा प्रभावित होती है। जब कोई वस्तु द्रव में स्वतंत्र रूप से गति कराई जाती है तब प्रारंभ में पिंड त्वरित चाल से गति करता है, परंतु सापेक्ष गति के कारण श्यान बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। गहराई बढ़ने पर श्यान बल का मान बढ़ जाता है तथा श्यान बल प्रभावी बल के बराबर हो जाता है। श्यान बल बराबर प्रभावी बल एफ विस्कस बराबर एफ इफेक्टिव। सीमांत चाल टर्मिनल वेलोसिटी द्रव में स्वतंत्र गति करते हुए किसी पिंड की वह अधिकतम अंतिम चाल जिस पर श्यान बल का मान प्रभावी बल के बराबर हो जाता है सीमांत चाल कहते हैं। सीमांत चाल की गणना स्टोक्स लॉ द्वारा की जाती है। स्टोक्स ने डूबती हुई वस्तु को गोली आकृति मानकर सीमांत चाल की गणना की। स्टोक्स ने द्रव की बूंदों के लिए सीमांत चाल की गणना की। अतः जब द्रव की बूंदें वायु में सीमांत चाल से गति करती हैं तो उस पर लगने वाला श्यान बल 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होता है तथा उस प्रभावी बल को संतुलित करता है। एफ विस्कस बराबर एफ इफेक्टिव। तो 6 पाई ईटा आरवी बराबर वी जी रो माइनस सिग्मा। तो v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी अपान ईटा। स्टोक के नियम के पालन के लिए शर्तें। वायु में गिरती हुई द्रव की बूंदों की चाल नियत होनी चाहिए। बूंदों का आकार छोटा होना चाहिए क्योंकि बड़ी बूंद पर गुरुत्व बल का प्रभाव होगा जिससे उसकी आकार चपटा होगा तथा वह त्वरित चाल से गतिमान होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या 2 से अधिक परिनलिका में आदर्श द्रव के लिए आयतन प्रवाह की दर नियत होती है। Q1 बराबर Q2 A1 A2 बराबर A1 V1 बराबर A2 V2। तो समांतर क्रम में 2 विभिन्न परिनालिकाओं के आयतन प्रवाह की दर Q बराबर Q1 प्लस Q2। बर्नौली का प्रमेय। अब यहाँ से हम देखेंगे बर्नौली का प्रमेय। ये क्या हो जाएगा? पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। PA की पावर 4 बराबर P1 A1 की पावर 4 और P2 A2 पावर 4। बर्नौली का प्रमेय। किसी परिनालिका के असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद में धारा रेखी प्रवाह किया जाए तो परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु पर प्रति एकांक आयतन के लिए प्रवाहित द्रव की कुल ऊर्जा नियत होती है। किसी द्रव की कुल ऊर्जा निम्नलिखित है। दाब ऊर्जा। पहला, दाब ऊर्जा। परिनालिका के किसी एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य संपूर्ण द्रव को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर F इंटू L। तो P बराबर F अपान A। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P। किसी परिनालिका में आदर्श द्रव के धारा रेखी प्रवाह के लिए प्रति एकांक आयतन से द्रव को प्रवाहित करने में किए गए कार्य का परिमाण दाब ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा। परिनालिका के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत प्रवाहित द्रव का संपूर्ण द्रव्यमान यम तथा वेग v है तथा संपूर्ण द्रव्य की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होगा। प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित द्रव के लिए गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv स्क्वायर। E अपान v बराबर हाफ m अपान v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। प्रति एकांक आयतन के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U अपान v बराबर mgh अपान v बराबर रो gh। बर्नौली प्रमेय से हमको मिल जाएगा P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh बराबर कांस्टेंट। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। वेंचुरी मीटर। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम है और वेंचुरी मीटर में होता है ये। और ये वेंचुरी मीटर में प्रवाहित वेग, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे ऐसे।
टार्सली थ्योरम। V बराबर √2GH, ये फार्मूला याद रखिएगा, बस इससे क्वेश्चन हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत होने पर किसी द्रव का बहिस्राव वेग तल से पिंड की गहराई पर निर्भर करता है। मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस प्रभाव द्वारा वायु में किसी बॉल के घूमने की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। वायु में बॉल का घूमने के लिए फिंगर्स की सहायता से बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। बॉल के मध्य भाग से ऊपरी सिरे का वेग न्यूनतम दाब तथा निचले सिरे का वेग अधिकतम दाब न्यूनतम प्राप्त होता है। इस प्रकार वेग तथा दाब में अंतर के प्रभाव से गेंद घूमते हुए तल से टकराती है। किसी फव्वारे पर हल्की बॉल का टिका होना, हेलीकॉप्टर के पंख के नोदक का झुका होना। हेलीकॉप्टर के नोदक का झुकाव नीचे की तरफ होने के कारण पंख को तेजी से घुमाने पर वायु का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ तीव्र गति से होता है, अर्थात हेलीकॉप्टर के पंख के ऊपर का वायु दाब नीचे की अपेक्षा कम हो जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। एक समान आकार की जल की 8 बूंदें एक समान आकार वायु में सीमांत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से गिर रही हैं। यदि सभी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाए तो नई बूंद का सीमांत वेग क्या होगा? V2 बराबर 40 मीटर पर सेकंड। किसी अंतप्रस्थ परिच्छेद की परिनालिका में किसी एक सिरे से जल के प्रवाह का वेग 1 मीटर पर सेकंड। यदि परिनालिका का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो जल के प्रवाह की चाल क्या होगी? A1 V1 बराबर A2 B2, V2 अपान V1 बराबर R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर बाई 4। तो इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को हम पाई R स्क्वायर से करके कन्वर्ट कर देंगे। एक परिनालिका जिसका आंतरिक व्यास इतना है, इसमें भी वही फार्मूला लगा के हम इसको कर लेंगे। किसी टंकी में जल की ऊंचाई h है, स्वतंत्र तल से 5 मीटर नीचे बने किसी छिद्र से द्रव का बहिस्राव वेग ज्ञात कीजिए। V बराबर √2GH, x बराबर 2 h तो 5 × 15 क्षैतिज तल पर स्थित, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से ये लिक्विड वाला लेसन भी हमारा समाप्त हो गया। धन्यवाद।